बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील गुरेजा। आज दो मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। सबसे अहम मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तों का है, वो तकरीबन अपने इख्तितामी मरहले को पहुँच चुका है। कुछ घंटों की बात है, इसके बाद समाअत दोबारा आगाज़ होगा उसका। आज कमो बेश 5 घंटे के करीब ये समाअत जारी रही। दो हिस्सों में हुई, एक वक्फ़ा हुआ। उसकी तमाम तफसील आपके सामने रखते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या आज का दिन अच्छा रहा या बुरा रहा अदालती महाज के ऊपर, वो भी सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। जबकि दूसरा अहम मौजू यह है कि ऑपरेशन का फैसला जो हुकूमत ने किया, उस हवाले से अपोजिशन इकट्ठी हो गई है, हो भी रही है और हो भी गई है, और उसकी जानिब से इतना दबाव डाला गया है हुकूमत के ऊपर कि हुकूमत उनके आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गई है। उसकी तफसील भी आपके सामने रखते हैं। इसी इशू से रिलेटेड जो आज मौलाना फजल रहमान साहब की मीडिया टॉक थी, मैं उसको सख्त तरीन मीडिया टॉक्स में से एक कहता हूँ। पिछले कुछ अरसे से, बिलखुसूस इस इलेक्शन के बाद से उनका जो मौक़िफ़ है उसमें नरमी तो दरकिनार, उसमें सख्ती जो है वो बढ़ती चली जा रही है। जो आज की उनकी टॉक थी वो नेक्स्ट लेवल था। उसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे। और सबसे पहले आते हैं आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो समाअत का मामला था। 13 अरकान पर मुश्तमिल ये बेंच है, मखसूस नशिस्तें हैं। पाकिस्तान का तहरीक इंसाफ का दावा है, या उसको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कह लें, उनका दावा है कि ये उनकी हैं, हकीकतन उनकी बनती हैं, लेकिन मामला अदालतों से गुजरता हुआ बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 13 अरकान जो है सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान वो इसको सुन रहे हैं। आज का दिन जो था, अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, मैं ओवरऑल जो समाअत है उसका इंप्रेशन दे दूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज का दिन अच्छा नहीं था, तो बहुत सारे लोग जो हैं जिन्होंने ऑब्ज़र्व किया सारा और जो इन मामलात को देख रहे हैं, उनका भी यही मौक़िफ़ है कमोबेश कि आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अदालत की यानी इस कार्रवाई के एतबार से देखा जाए तो वो कोई अच्छा दिन साबित नहीं हुआ। उसकी मुतादिद वजूहात हैं। मैं आपको पहले ये अर्ज़ कर दूँ कि मखसूस नशिस्तों का यह मामला यहाँ इसलिए पहुँचा, उसकी दीगर वजूहात में से के अलावा जो एक अहम तरीन वजह है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं या उनकी जो लीगल टीम है उसकी बहुत सारी कोताहियाँ हैं, जिसकी वजह से ये मामला आज यहाँ पर पहुँचा। मुतअद्दिद बार इससे कबली भी पिछली समाअतों के दौरान और आज की समाअत के दौरान एक चीज़ जो है वो कंसिस्टेंटली जो समाअत है उसके दौरान आ रही है सामने, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब बहैसियत जमात मौजूद थी तो फिर उनके ये जो आज़ाद अरकान थे जो कि इसके प्लेटफॉर्म से तो इलेक्शन नहीं लड़े, लेकिन वो सियासी जमात के तौर पे रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे मौजूद थी, तो ये उसमें जाने की बजाय इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाने का फ़ैसला क्यों किया। बल्कि आज इसको चीफ जस्टिस साहब ने खुदकुशी का वर्ड इस्तेमाल किया कि इनकी जमात अगरचे मौजूद थी तहरीक इंसाफ, तो उसके बावजूद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाने का खुदकुशी का फ़ैसला जो है वो क्यों किया। और ये बात बल्कि आई सामने कि अगर ये अपनी यानी तहरीक इंसाफ में ही चले जाते, उसमें मौजूद होते, तो आज ये मामला यहाँ पे अदालत के अंदर होता ही ना। यानी इसको कह सकते हैं ये सेटल्ड इशू था। बहरहाल जो उस वक्त तहरीक इंसाफ की लीगल हिकमत अमली थी वो उस वक्त की जो ग्राउंड रियलिटीज़ थी उनके मुताबिक थी। ऑब्वियसली उनकी दानिश में वो बेहतरीन फ़ैसला था जो उन्होंने किया, लेकिन जब उनके ऊपर ज़मीन तंग कर दी गई थी पॉलिटिकली, जिस अंदाज से वो इलेक्शन लड़े और जो कुछ हुआ, वो तो उस वक्त भी ज़ेर इताब थे। तो उस वक्त इतनी ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग, मार्जिन ऑफ एरर होता है, ह्यूमन एरर भी कहा जाता है। बहरहाल ये उनसे हुआ ज़रूर, इसमें कोई शुबा नहीं है। और तहरीक इंसाफ के अपने लोग भी ऑफ द रिकॉर्ड ये बात करते हैं कि उनसे ये गलती कहीं ना कहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद वो फाइट ये करते रहे। इलेक्शन कमीशन में किया, पेशावर हाई कोर्ट में किया और अब सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं। मैच जो है वो गुत्थी वो बड़ी उलझी हुई है। आज कुछ लोगों का ये भी ख्याल है, जो लोग कवर भी कर रहे हैं, जो इन चीज़ों को मामलात को बगौर देख रहे हैं, उनका ये मौक़िफ़ है कि मामला तकरीबन आज के दिन, आज की कार्रवाई, आज की समाअत के दौरान कंक्लूड हो चुका है। अब एक रस्मी कार्रवाई है जो कल होगी। रस्मी से मुराद ये है कल एक तो इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं वो दलाइल देंगे, इंतहाई अहम होंगे उनके, इसलिए कि एक तो वो तहरीरी जवाब अपना दाखिल करा चुके हैं और तहरीरी जवाब के अंदर वो अपने उसूल, जो उनका उसूली मौक़िफ़ है इलेक्शन कमीशन का, जो उनका सबसे अव्वलीन फ़ैसला था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो बहैसियत जमात इन मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं है। इसके अलावा भी एक नुक्ता उन्होंने रेज़ कर दिया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो आइन है जमात का, उसके अंदर गैर मुस्लिमों को नशिस्त देने का तो वजूद ही नहीं है। तो वजूद ना होने का मतलब ये है, ब्रॉडर सेंस में आप कह सकते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो आइन है वो आइन पाकिस्तान से मुतसादिम है। ये एक इजाफी नुक्ता आ गया। और आज जो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो गुफ्तगू हुई, उसमें एक सवाल ये भी उभर के सामने आ गया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है उसका बहैसियत जमात वजूद, वो उसके ऊपर भी सवालिया निशान लग गया। अब उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। एक रीज़न उसकी ये है कि इनके प्लेटफॉर्म से कोई बंदा इलेक्शन नहीं लड़ा, उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया। ये 8 फरवरी के इंतखाबात की बात है और ख़ुद जो इस पार्टी के चेयरमैन हैं साहबजादा हामिद रज़ा साहब,
वो भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़के आए। आज़ाद से मुराद अगर आप ले लें, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोग जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ रहे थे, और इनकी जमात मौजूद होने के बावजूद इन्होंने आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ना जो है वो उसको प्रेफर किया। तो अब ये बात भी अपनी जगह पे होती है कि जो जमात जीत कर आई उसको उसकी जीती हुई नशिस्तों के कोटे के हिसाब से जो जीत कर आई, ये अलग बात है, जो शामिल हुए, जो जीत कर आई उसको उसके मखसूस कोटे के हिसाब से नशिस्तें दी जाएंगी। अब ये इन्होंने तो इलेक्शन लड़ा ही नहीं, उनके चेयरमैन ने भी इलेक्शन नहीं लड़ा, तो वो जीत के कैसे आएंगी? तो ये भी एक बड़ा बारीक नुक्ता है। मैं पॉइंट्स पे आता हूँ, जो असल पॉइंट्स हैं। जो आज की समाअत थी उसमें सलमान अकरम राजा साहब जो हैं, जो कमल शोजब को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और जो उनका जो मामला है वो इसी मखसूस नशिस्तों के हवाले से है कि वो उनका नाम जो है वो उस फहरिस्त में शामिल है, तो ये उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने जब उनसे मुताद्दिद सवालात किए तो मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ग़ालिबन सलमान अकरम राजा साहब जो आज थे, ही वॉज़ नॉट वेल प्रिपेयर्ड, उनकी तैयारी नहीं थी, डॉक्यूमेंट्स उनके पास पूरे नहीं थे। और जजेस जो है उनके एक्सप्रेशंस को अगर आप जाके देखें, जिस वक्त बिलखुसूस सलमान अकरम राजा साहब जो है वो अपने दलाइल दे रहे थे, तो जजेस के सवालात के जवाब में जो उनका जवाब होता था उसके ऊपर कुछ जज साहिबान सर पकड़ लेते थे, कुछ हैरान होते थे कि इतने सीनियर लॉयर हैं और बड़े तवील अरसे से वो ये यानी शोबे से वाबस्ता भी हैं, बड़े बड़े केसेस उन्होंने लड़े, लेकिन उनकी जानिब से इस किस्म के जवाबात वो देना वो अदालत के लिए बड़े हैरान कुन थे। और जो बाकी लोग हैं, जो ऑब्जर्वर्स हैं, उनकी जानिब से भी इस बात पर कम वेश आज इत्तफाक पाया गया कि सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो अपने केस को बहुत अच्छे अंदाज में आज फाइट नहीं कर सके, तो मेरा ख्याल है। लेकिन उसमें एक अहम नुकता ये भी था कि जिस वक्त 13 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान जो है वो अपनी नशिस्तों पर मौजूद हों और एक शख्स सामने खड़ा होकर दलाइल दे रहा हो, वो अगर आप बगौर समात को देखें तो उनको एक बात का जवाब देने का भी मौका ही नहीं मिलता कि एक और सवाल आ जाता है, फिर वो अभी उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, एक और आ जाता है, एक और आ जाता है। सो सिचुएशन जो है वो बड़ी टफ थी उनके लिए, लेकिन उनका दिफा जो है वो आज बड़ा कमज़ोर था। बहरहाल ये उनका एक अपना अमल था। अलबत्ता फैसल सिद्दीकी साहब जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हैं, और उनको आज चीफ जस्टिस साहब ने उनके जो दलाइल हैं उनको अप्रिशिएट किया, उनकी तारीफ़ की कि उन्होंने बड़े अच्छे दलाइल दिए वगैरह वगैरह। सो बहुत सारी बातें थी। तहरीक इंसाफ के लिए आज का दिन बज़ाहिर जो इम्प्रेशन उभर के आया सामने वो कोई अच्छा नहीं था। कल का दिन भी अलबत्ता इंपॉर्टेंट हो सकता है, एवरी डे इज़ ए न्यू डे, कल क्या होगा ये कल ही नज़र आएगा, कल ही पता चलेगा। आज के दिन की हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर नज़र नहीं आई। उसको तहरीक इंसाफ कहें या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कहें, अब सवाल आ गया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वजूद के ऊपर बतौर जमात भी, और असल इशू जो होगा वो ये है कि सीट्स वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। अब सूरत हाल ये डेवलप हो चुकी है, ये एक रियलिटी है, गो के अनफॉर्चुनेट है, लेकिन एक रियलिटी अपनी जगह है। जो इस वक्त गुफ्तगू हो रही है, मैंने दोबारा यही अर्ज़ करूँगा, जो इन मामलात से मुताल्लिक़ लोग हैं उन सब के अंदर इस बात पे बहस हो रही है कि 4 लोग इस यानी इस नुक्ता नज़र से ताल्लुक़ रख रहे हैं, 4 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान, और 4 इससे नुक्ता नज़र से यानी ताल्लुक़ रख रहे हैं, और 5 जो है वो खामोश हैं या सरगोशी में हैं। तो 4 अगर इधर हैं, 4 इधर हैं, 5 जो खामोश हैं, तो अब फैसला जो होगा वो देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। 13 अरकान पर मुश्तमिल ये बेंच है, इंतहाई अहम नौइयत का केस है। मैं इसको इंतहाई अहम नौइयत का क्यों कह रहा हूँ, उसकी बुनियादी वजह है, आपका जमहूरी निज़ाम जो है उसकी बुनियाद इलेक्शन है। इलेक्शन के बाद हुकूमतें बनती हैं, पार्लियामान बनता है, कमेटियाँ बनती हैं, कानून साजी होती है, मामलात रियासत जो है वो चलते हैं, सारा कुछ, लेकिन उसकी बुनियाद इलेक्शन है। अब इलेक्शन के साथ जुड़ा हुआ एक अछूता और एक यानी मुनफरिद मुकदमा जो है वो इस वक्त ज़ेर समाअत है। अब उसके ऊपर है यानी जो सूरत हाल है, मैं लंबी तफसील में तो नहीं जाता, एक बड़ी जमात है, इलेक्टेड मेंबर्स उसके आए, टेक्निकलिटीज़ की वजह से उनको ये प्रॉब्लम्स सामने आई। अब जज साहिबान जो हैं उनके सामने, मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के सामने 2 यानी सूरत हाल हैं, एक है आइन की रूह और एक हैं उसके अल्फाज। अब वो अल्फाज पे जाते हैं या आइन की रूह पे जाते हैं, इसका फैसला तो ऑब्वियसली जज साहिबान ने करना है। माजी के फैसले बताते हैं, कभी आइन की रूह को देखा जाता है, इसके ऊपर पहले भी बात गश्त हो चुकी बहुत ज़्यादा, बिलखुसूस जो नाअहली वाला मामला था, ताहयात नाअहली वाला, वो भी देख लें। फिर इसी तरह आर्टिकल 63A की जो तशरीह थी उसके ऊपर आप आ जाएँ तो उसमें भी आपको ये बात सुनाई दी, रूह और अल्फाज का मामला जो है। फिर अब ये एक नया मसला आ गया, अब वो आइन के अल्फाज पे जाएंगे या रूह पे जाएंगे, यानी ग्राउंड रियलिटी जो है वो आपके सामने है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन के दौरान किस सूरत हाल से 2-4 थी, किस अंदाज में उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, किस तरीके से उनको कैंपेन करने दी गई या नहीं दी गई। 9 मई वाले मामला उनके साथ चल रहे थे, मुकदमात हो रहे थे, पार्टी बल्ले का निशान उनसे ले लिया गया, यानी वो तमाम तर चीज़ें जो हैं हर चीज़ उनके खिलाफ जा रही थी, उनकी फेवर में कुछ नहीं था। लेकिन इस सब के बावजूद 8 फरवरी को जो उनका रिजल्ट था वो सब के लिए हैरान कुन था। मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर खुद इमरान खान साहब के लिए भी वो हैरान कुन होगा
यानी इंसानी अकल तो यही कहती है कि जब उनकी पार्टी को मुकम्मल तौर पर दबा दिया गया तो वो नतीजा आप क्या अखज़ करेंगे। यानी पूरा निज़ाम जो हरकत में हो आपको दबाने के लिए, तो आप यही तवक्को करते हैं कि यार जो बचा खुचा होगा मिल जाएगा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसने सबको हैरान कर दिया, बशमूल इमरान खान, बशमूल ये मौजूदा हुकूमत जो बनी हुई है। और मैं ज़ाती तौर पे मेरा ये ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट भी यकीनन इस नतीजे के ऊपर हैरान हुई होगी। फिर नताइज का जो सिलसिला था वो अपनी जगह पर मौजूद है। अब जज साहिबान, मैंने कहा दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक है वो ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनजर रखते हैं या नहीं रखते, ये एक फैक्टर होगा, और दूसरा आइन की रूह पे जाते हैं या नहीं जाते, और तीसरी चीज़ जो रीजनिंग होगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, और चौथी चीज़ कि ये फैसला जो आएगा उसका तनासुब क्या बनता है। यानी 13 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान का जो बेंच है उसमें से कितने लोग किस साइड पे खड़े हैं। यानी मैं दोबारा बता दूं, तारीख़ में कुछ ऐसे अहम फैसले होते हैं जो तारीख़ बनते हैं, यानी तारीख़ वहाँ से एक नया जन्म लेती है। तो माजी में आप देख लें, पनामा का फैसला था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फैसला था, नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला था, बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिनके ऊपर बाद में हिस्ट्री उन डिसीजंस को जज करती है। तो ये जो फैसला होगा इसको भी हिस्ट्री जज करेगी। अब मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान जो हैं उनमें से कौन किस जगह पे खड़े होने का इंतखाब करता है, इसका जो तयन होगा वो तो फैसला आने के बाद होगा कि कौन से मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान तारीख़ के इस अहम जंक्चर के ऊपर किस साइड पे खड़े थे। इसका फैसला भी उन मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान को ही करना है। तनासुब अहम होगा, फैसला यही होगा कि आया वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती, तहरीक इंसाफ को मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती, इन जमातों को वापस मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती, या उनको खाली छोड़ा जा सकता है। तो ये सब की सब पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो इंतहाई अहम होंगी। अब कल जो दलाइल होंगे इलेक्शन कमीशन वाले तो वकील देंगे ही, लेकिन जिन लोगों को ये नशिस्तें अलॉट कर दी गई थी उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं मखदूम अली खान साहब, बड़े ज़बरदस्त वकील हैं, वो भी अपने दलाइल देंगे। देखते हैं कि वो दिफा क्या पेश करते हैं कि जो इजाफी नशिस्तें जिसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सवाल उठा चुके हैं ऑलरेडी, कि अपने कोटे से जो तनासुब है उससे ज़्यादा सीट्स किसी को कैसे दी जाएंगी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कैटर होंगी इस फैसले के अंदर। देखते हैं इन तमाम चीज़ों को मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान की जो कलेक्टिव विजडम है किस तरीके से एड्रेस करती है, और जो नई तारीख़ बनेगी क्या वो एक अच्छी तारीख़ कहलाएगी या वो माजी के बहुत सारे फैसलों की तरह उसी तरह रद्दी की टोकरी में जाएगी। जो माजी के बहुत सारे फैसले हैं जिसके ऊपर पिछले दिनों नवाज शरीफ ने भी एक टॉन्ट किया था ये साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को कि उनका मेरी नाअहली का फैसला रद्दी की टोकरी में चला गया। तो ये पॉलिटिकल नेचर के जो फैसले होते हैं उनके असरात भी दूररस होते हैं, और फिर उनका जो इफेक्ट होता है वो भी बड़ा अहम होता है। एक नई प्रेसिडेंट सेट होगी, जो भी होगा फैसला आपको इंशाल्लाह कल आगाह करेंगे। ये वो तमाम पहलू हैं जो इस फैसले के तनाजुर में हमारे सामने आएंगे, फिर उसके ऊपर इंशाल्लाह आपके सामने सूरत हाल मजीद रखेंगे। दूसरा अहम तरीन इशू, गवर्नमेंट की जानिब से फैसला हुआ, एपेक्स कमेटी की जानिब से फैसला हुआ, ऑपरेशन होगा। फैसले के अगले दिन पार्लियामान के अंदर एहतजाज हो गया, अलामती धरना हो गया, और उसके बाद JUI, ANP और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। एक चीज़ अगर इसमें कॉमन है तो वो ये कि इन तमाम जमातों का बुनियादी जो ताल्लुक है, यानी जो इनके कोर कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है खैबर पख्तूनख्वा। ऑपरेशन की जो मुजवज़ा चीज़ें हैं वो हैं जो अब तक की इतलात हैं उसके मुताबिक बलूचिस्तान और ये KP जो है ये ऑब्वियसली इस वक्त यहाँ पे दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, तो इम्कानात यही हैं कि वहाँ ऑपरेशन होगा। लेकिन इनकी जानिब से हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ा दिया गया। एक तो उनका मुतालबा पूरा हो गया, वो ये है कि इन कैमरा इजलास बुलाया जाए और उसमें उनको ब्रीफ किया जाए। वो इजलास हुकूमत ने बुलाने का ऐलान कर दिया है कि उसमें इनको ब्रीफ किया जाएगा और हुकूमत इसमें विलिंग है। लेकिन इसमें सवाल ये है कि क्या हुकूमत को नहीं पता था इतनी अहम नौयत का मामला है, तो क्या उसके ऊपर उनको पहले एतमाद मिले, लेकिन नहीं लिया। तो ये हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम अपनी जगह पर मौजूद है। तहरीक इंसाफ की जानिब से बहुत सारे खदशात का इजहार किया जा रहा है, इसी तरह मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से, इसी तरह ANP की जानिब से। आज मियाँ इफ्तिखार हुसैन साहब जो कि ANP से उनका ताल्लुक है, उनके साहबजादे भी इसी दहशतगर्दी में शहीद हो गए थे। मैं उनकी बड़ी दिल से इज़्ज़त करता हूँ, इंतहाई ज़बरदस्त आदमी हैं और नर आदमी हैं इफ्तिखार हुसैन साहब। तो आज उनकी जानिब से भी इसके ऊपर बड़ा एहतजाज किया गया और उन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर 70 कलअदम तंजीमें हैं, अगर आपने ऑपरेशन करना है तो फिर आगाज़ वहाँ से करें। सो ये इसमें जो सूबाई एलिमेंट आ गया, ये मैं समझता हूँ कि तो ये मुनासिब ना होता अगर ये बात ना करते। ठीक है, आप इन कैमरा अपने अंदर बैठ के एड्रेस कर लें, लेकिन पब्लिकली एक दहशतगर्दी के एलिमेंट को सूबाई एलिमेंट बना देना वो मेरा ख्याल है काबिल सताइश नहीं है। बहरहाल उनकी जानिब से ये कहा गया, और इनकी इस बात की तायीद कौन कर रहे हैं? गवर्नर KP के, उनका ताल्लुक किससे है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, फैसल करीम कुंडी साहब। अब विफाक में उनकी अपनी हुकूमत है, गो के वो काबीना का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो इस वक्त हुकूमत के इत्तेहादी हैं, ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हैं, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं। तो उनके गवर्नर जो हैं वो तायीद कर रहे हैं किसकी बात की? मियाँ इफ्तिखार साहब की, कि ये विफाक जो है इस पर तवज्जो दे
और ये ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर शुरू करना है तो आप पंजाब से कर लें। बहरहाल ये अपनी जगह है। मैं आता हूँ मौलाना फजल रहमान साहब ने आज जो टॉक की, मेरा ये ख्याल है उनकी सख्त तरीन गुफ्तगू में से आज ही वाली जो गुफ्तगू थी वो सख्त तरीन थी, और इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने सही निशाने पर रखा। और ये जिसको कहते हैं ना लगी लिपटी के बगैर, दबे अल्फाज के बगैर, उन्होंने खुले अल्फाज में इस्टेब्लिशमेंट से हिसाब भी मांगा है बाकायदा आज। वो ये कह रहे हैं कि एक तो ये बताएं कि आपने आज तक जितने ऑपरेशन किए उनके नताइज पहले हमारे सामने रखें कि उनसे नताइज क्या हासिल हुए हैं। लंबी उन्होंने इसके ऊपर बात कर ली, हिसाब मांगना। दूसरा उन्होंने कहा ये अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन नहीं, अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन है। यानी आप हैरान हो, मतलब मैं ज़ाती तौर पर हैरान हुआ, मौलाना फजल रहमान साहब जैसा कद काठ वाला आदमी, यानी उनके गुस्से का आप अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि अज़्म इस्तेहकाम का यानी मुराद उससे ये है कि इसके ज़रिए इस्तेहकाम को अचीव किया जाएगा, यही हमारा रिजॉल्व है। वो इसको कह रहे हैं कि ये वजह होगा अदम इस्तेहकाम की, यानी कि अदम इस्तेहकाम मजीद बढ़ेगा, बिल्कुल ऑपोजिट, पोल्स अपार्ट। तो ये उनका बड़ा सख्त मौक़िफ़ है। उन्होंने कहा ये पाकिस्तान को मजीद कमज़ोर करेगा। फिर उन्होंने सवाल उठा दिया कि आप पाकिस्तान को मजीद क्यों कमज़ोर बनाना चाहते हैं, ये बड़ा अहम है। इसके बाद वो ये कहते हैं कि ये इसके अलावा उन्होंने कहा एपेक्स कमेटी ने फैसला कर लिया। एपेक्स कमेटी क्या है? मौलाना साहब कह रहे हैं कि सवाल उठा रहे हैं, फिर ये क्या है एपेक्स कमेटी? आगे वो कहते हैं कि तहसील की सतह पर उसमें मेजर बैठता है, यानी मिलिट्री से मेजर, और आगे कहते हैं ज़िला की सतह पर उसमें कर्नल बैठता है, और ये जब डिवीजन की सतह पर होती है तो इसमें ब्रिगेडियर बैठता है, और आगे आते हैं सूबे की सतह पर हो उसमें कोर कमांडर बैठता है, और अगर विफाक की सतह पर हो तो उसमें आर्मी चीफ बैठता है। और फिर वो कहते हैं आप मुझे बता दें कि जब वर्दी वाले साहब बैठे हों तो फैसला कोई और कर सकता है या नहीं कर सकता। ये मौलाना साहब कह रहे हैं, यानी डायरेक्ट सख्त अल्फाज में वो मुखातिब कर रहे हैं। और ये इसका मतलब ये है कि मौलाना साहब जो है वो पीछे हटने को तो कतई तौर पर तैयार नहीं है। एक और बात उन्होंने बड़ी सख्त की, वो कहते हैं क्या पाकिस्तान हमने इसलिए हासिल किया था कि इस पाकिस्तान में हम जर्नैलों की गुलामी करें और गुलामी करेंगे, और जानवरों की तरह वो हमें, और जानवरों की तरह वो हमें जिस तरफ हाँकेंगे हम उसी तरफ जाएं, और जो चारा वो हमें डालेंगे वही हम कबूल करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। मेरा ख्याल है मौलाना साहब या कोई और सियासी रहनुमा इससे सख्त बातें नहीं कर सकता। मौलाना साहब की जो ग्रीवेंसेस हैं वो हुकूमत के लिए ज़्यादा परेशान कुन होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि उनका जो तहरीक इंसाफ से कुर्बत है वो भी बढ़ रही है, और इधर जो उनकी गोलाबारी है, क्योंकि हुकूमत तो इन्हीं की बुनियाद पे खड़ी है, इस्टेब्लिशमेंट की, यानी अब तो हाइब्रिड प्लस हैं आप, तो इस जब वो इनकी बुनियाद और वो उनको ही टारगेट कर रहे हैं तो ये हुकूमत के लिए ज़्यादा परेशानी का बाइस है। मौलाना साहब को राज़ी करना हुकूमत के लिए बेहतर सौदा होगा, बजाय इसके कि उसमें बहुत ताख़ीर हो जाए और वो अपना पूरा वज़न जो है तहरीक इंसाफ के पल्ले में डाल दें। तो हुकूमत के पास वक्त इस हवाले से बड़ा कम है। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट के जरिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।